अस्सलाम वालेकुम आइल्स कैंडिडेट, दिस इज़ उस्मान, योर आइल्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो स्ट्रैटेजी, वो टिप्स एंड ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ जिनको इस्तेमाल करके आप आइल्स जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 में अपने रिक्वायर्ड बैंड ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं वो तमाम डिफ़िकल्टीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो आपको आइल्स जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 को हल करते हुए पेश आती हैं। इसमें मैं आपको बताऊँगा आपने इस टॉपिक को कैसे समझना है, फिर आपने जो अपने रेलिवेंट आर्गूमेंट्स हैं वो कैसे इकट्ठे करने हैं, और फिर आपने इनको किस तरह स्ट्रक्चर के अंदर लिखना है। तो इन सब को मैंने 3 स्टेप में डिटेल से बयान किया है, और मेन जो काम है मैंने आप पर छोड़ा है। आपने इसमें जो मेन बॉडी होगी वो आपने लिखनी है। मैंने इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखा है। मेन बॉडी आप खुद लिखेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए, और फिर आप अपने जो लिखे हुए पार्ट है, पूरा जो लेटर है, आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप कमेंट्स में उसको लिख भी सकते हैं, एंड आई विल गिव माई रिस्पॉन्स ओवर दैट। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो आइल्स राइटिंग टास्क 1 जनरल ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल लेटर को लेकर परेशान है कि वो इसमें किस तरह अपने जो रिक्वायर्ड बैंड है वो ले सकते हैं। याद रखें, आइल्स जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 में आपको लेटर लिखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप लेटर को जो टाइप है उसको किस तरह पहचान सकते हैं कि ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे फॉलो नहीं किया, तो मुझे फॉलो भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो। तो जी आपको सामने ये नज़र आ रहा है आइल्स जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1, और ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है चीज़ हाईलाइटेड, ये वो फॉर्मेशन है टॉपिक की जो आपको आपके टेस्ट में आएगी। तो इस टॉपिक को समझने में आपको जितना टाइम लगता है, फॉर एग्जांपल 10 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, आपको लगाने चाहिए, क्योंकि आपको पता है राइटिंग टास्क 1 जो है इसका 30% पार्ट है आपके राइटिंग मॉड्यूल के अंदर। तो इसमें अगर आप अपने रिक्वायरमेंट लेना चाहते हैं तो आपको इसमें ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो टास्क है, इसको हल करना पड़ेगा। तो इसको हल अब तभी बेटर तरीके से कर सकेंगे जब आप इसको समझते हैं। तो इसको समझने में कैसे समझेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। मैं राइटिंग टास्क 1 को हल करने का 3 स्टेप बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने ये टॉपिक को समझना है। फॉर एग्जांपल इस टॉपिक को समझने के 2 पार्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सिचुएशन है, जिसमें आपको सिचुएशन दी जाती है जो आपको ये नजर आ रही है। You recently moved to a new neighborhood. Write a letter to your friend to tell them about the place. In your letter you should. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको एक सिचुएशन दी गई है, जिस सिचुएशन में आपने लेटर लिखना होता है। तो आप भी, आपको जो भी टॉपिक आएगा राइटिंग टास्क 1 में जनरल ट्रेनिंग के, तो उसमें ये सिचुएशन आपको लाजमी वो देंगे। तो आपने इस सिचुएशन को समझना है कि आप किस सिचुएशन में आपने लेटर को लिखना है, और अपने आप को उस सिचुएशन के अंदर डाल देना है। और ये आपने यही समझना है कि ये आपको एक आ गया और आप ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि आप एक नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं, न्यू नेबरहुड। आपने अपने दोस्त को लेटर लिखना है। तो जब आप दोस्त को लेटर लिखते हैं तो ये याद रखिएगा, ये जो लेटर होगा ये इनफॉर्मल लेटर होगा, ये फॉर्मल लेटर नहीं होगा, ये इनफॉर्मल लेटर होगा, क्योंकि आपने अपने दोस्त को लिखना है। तो इसमें आपने क्या करना है, उनको बताएं अबाउट द प्लेस, उस जगह जिस जगह पे आप गए हैं उस जगह के बारे में आपने बताना है। तो ये बेसिकली आप एक नई जगह पे मूव हुए हैं और आपने अपने दोस्त को उस नई जगह के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपने अपना पूरा लिखना है। इन योर लेटर यू शुड, तो ये दूसरा पार्ट है आगे। ठीक है, जिसमें ये पहला पॉइंट है, ये आपको क्यूज वो दे देते हैं आपको। ठीक है, कि आपने लेटर के अंदर करना क्या है, अपने लेटर में लिखना क्या है। आपने आपने इन क्यूज के बाहर नहीं जाना। आप जो कुछ भी लिखेंगे इन क्यूज के मुताबिक लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला क्यू है डिस्क्राइब द नेबरहुड। ये आपने सबसे पहले नेबरहुड को डिस्क्राइब करना है कि ये नेबरहुड कैसा है, आपको वहाँ पे कौन सी चीज़ें मिली हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, आपको वो नेबरहुड कैसा लगा। ठीक है, मेंशन व्हाट यू लाइक अबाउट इट, और फिर उन चीज़ों में से आपको जो सबसे बेहतरीन चीज़ इस नए इलाके के बारे में लगी है वो क्या है। ठीक है, एक्सप्लेन एनी प्रॉब्लम
यू माइट हैव इनकाउंटर्ड सो फार। तो ये साथ ये भी बताएं कि अगर आपने वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस की है उस नई जगह पे, तो वो भी आपने इस लेटर के अंदर लिखनी है। तो ये क्यूज हैं, ये आपके लेटर का मेन बॉडी है, ठीक है। आपकी जो लेटर की मेन बॉडी है इन क्यूज के मुताबिक होनी चाहिए, इन लीड के मुताबिक होनी चाहिए। तो जो भी आपने करना है, जो भी लिखना है, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दीज क्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पहले मैं बताया डिस्क्राइब द नेबरहुड, आपने नेबरहुड को डिस्क्राइब करना है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है। फिर उसमें से कोई एक फैसिलिटी जो आपको लगती है कि ये अच्छी है, तो आप उसे इसमें डिस्कस कर सकते हैं। फिर अगर आपको वहाँ पे कोई इशू आया तो आप कोई इशू भी मेंशन कर सकते हैं। तो अब ये था फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या है? तो सेकंड स्टेप में आपको आपने सेकंड स्टेप के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अपने जो कह लें कि रिक्वायर्ड आपके जो आर्गुमेंट्स हैं वो आप इकट्ठा करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी पड़ेगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि आपने अपने पॉइंट्स लेने हैं, आपने अपने जो आर्गुमेंट्स हैं वो इकट्ठे करने हैं। इसमें आपको 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। वो लगाएं। अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी कर ली, आपने पॉइंट्स इन जो ये लीड्स हैं इनके मुताबिक आपने इकट्ठे कर लिए हैं, तो आप इजीली अपना ये लेटर में लिख सकते हैं। ये 5 मिनट का काम होगा। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये 150 वर्ड्स एटलीस्ट आपने लिखने होते हैं। तो जब आप लिखते हैं, जब आपने पूरी बॉडी को ऑलरेडी पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया है, तो लिखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो अगर इस काम में जो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इसमें अगर आपको 10 मिनट भी लगते हैं तो इसको लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप काम करेंगे फिर ही आप एक तो टास्क रिस्पॉन्स को जो है वो इंश्योर कर सकेंगे अपने आंसर में, और दूसरा आप अपने आंसर में कोहेजन को इंश्योर कर सकेंगे कि आपका जो आर्गूमेंट्स हैं वो बहुत जुड़े हुए हैं। तो इसमें अ, सबसे पहले जो पॉइंट है जिसकी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, डिस्क्राइब द नेबरहुड। नेबरहुड को आपने डिस्क्राइब करना है। तो जब आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, फॉर एग्जांपल आप एक पॉइंट लिख देते हैं कि जी इसकी लोकेशन, ये लोकेशन कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल यू कैन इमेजिन दैट इट इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, ठीक है। ये आप इसमें एक लिख सकते हैं पॉइंट कि ये किस जगह पे, प्लेस कहाँ पे है, क्योंकि उसने कहा डिस्क्राइब द नेबरहुड, तो आप उसकी जो है वो लोकेशन जो है वो लिख सकते हैं। फिर आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि वहाँ की जो कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी कैसी है, उस जगह में लोग कैसे रहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंडली हैं, कोऑपरेटिव हैं, ठीक है, पीसफुल है, किस तरह के लोग हैं। तो आप ये कुछ चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि वहाँ की जो हाउसेज हैं वो कैसे हैं। फॉर एग्जांपल दे आर स्पेशियस, ठीक है, स्पेशियस हाउसेज, कि आप बता देते हैं कि वहाँ पे जो घर है, उस आपकी जो लोकेलिटी है, जो कम्युनिटी है, जो प्लेस है, वहाँ पे घर लोगों के बहुत स्पेशियस है, ठीक है। वहाँ पे गार्डन्स भी मौजूद हैं, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आप इसमें मेंशन कर दें कि उस जगह में कोई पार्क भी है, ठीक है, जहाँ पे लोग जो हैं बच्चे खेलते हैं, लोग अपनी वॉक के लिए आते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं डिस्क्राइब द नेबरहुड में, ठीक है। तो अगर आप ये पॉइंट उसमें फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है, आप इनको 5 भी कर सकते हैं, तो आपके ये इनफ होगा पहले पैराग्राफ के अंदर, पार्टी पैराग्राफ में, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि मेंशन व्हाट यू लाइक अबाउट इट, कि आपको इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो पसंद है वो क्या थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसमें कह सकते हैं जो फैसिलिटीज़ हैं, आप फॉर एग्जांपल कह सकते हैं जी ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं वो आपकी पहुंच में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इसमें। तो और इसमें आप जो कॉफ़ी शॉप्स उनको मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे
बहुत अच्छी ब्रांड की जो कॉफ़ी शॉप्स हैं वो मिल जाती हैं आपको। कोई भी आप इसमें एक नेबरहुड के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बड़ी अच्छी है इसमें, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। इसके अंदर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो चीज़ें हैं वो सारी मिल जाती है इसमें, ठीक है। कि हर 5 मिनट बाद आपको वहाँ पे गाड़ी जो है वो मिल जाती है कि आप शहर जा सके। तो ये 2 3 4 चीज़ें आप जो मेंशन व्हाट यू लाइक अबाउट इट इसमें ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इनको आपने फॉर एग्जांपल सेंटेंस फॉर्म में लिख देना है। अब आपको थर्ड है एक्सप्लेन एनी प्रॉब्लम यू माइट हैव, कि जो अगर कोई आपको वहाँ पे कोई मसला आया है, कोई इशू आया है, तो वो भी आप इसमें एक्सप्लेन करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसमें लिखेंगे पहले कि देयर हैव बीन सम इश्यूज एज वेल, ठीक है। अपने जो ये जो पैराग्राफ होगा उसको स्टार्ट करने से पहले हम ये टॉपिक स्टेटमेंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल वो क्या है, आप कह सकते हैं कि सुबह जो ट्रैफिक होती है वो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, हैवी ट्रैफिक। ये एक इशू है ट्रैफिक का, जहाँ हर शहर में हर बस्ती में इशू है। तो आप लिख सकते हैं कि इस एरिया में भी जो ट्रैफिक है वो हैवी है सुबह के टाइम, ठीक है, या शाम के टाइम। तो इसमें पार्किंग के जो इश्यूज बन जाते हैं, पार्किंग आपको नहीं मिलती, ठीक है। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत से जो घर हैं उनको री रेनोवेटेड करने की जरूरत है, यानी कि गोस्टली पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं इसमें, ठीक है। कि जो घर हैं वो अ, उनको रेनोवेशन की जरूरत है। इसके बाद आप इसी तरह फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन नॉइजेज हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, बिल्ड अंडर जो है वो बिल्डिंग एरिया है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हाउसेज भी हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं जो प्रॉब्लम आपने वहाँ पे फेस की। तो ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर जो थर्ड स्टेप है, ठीक है, वो आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ लेटर। आप लेटर लिख रहे हैं तो आपने जो स्ट्रक्चर है इसका उसको फॉलो करना है। स्ट्रक्चर ऑफ लेटर को आपने फॉलो करना है। स्ट्रक्चर ऑफ लेटर में आपने क्या इसको लिखना है कि सबसे पहले जो फॉर एग्जांपल इसमें आपको उसने कहा है आपको कि जी आप उसमें लिखा भी होता है आपके टेस्ट में कि जी आप डियर फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड का नाम है डियर अली, ठीक है। तो आप वो लिख के डियर अली कॉमा तो अपना जो लेटर है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपना लेटर जो है वो आप यहाँ से आगे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आप लिखिए कैसे, सबसे जो पहले इसमें लेटर में आती है वो है सैल्यूटरी लाइंस, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन देते हैं, उस इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि होप यू आर वेल, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं इसमें शुरू में होप यू आर वेल, ये फर्स्ट लाइन लिख लें आप, सैल्यूटरी लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आप जो सिचुएशन है, ठीक है, उसको मेंशन करें। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं आई वांटेड टू टेल यू अबाउट माय नेबरहुड, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे आई वांटेड टू टेल यू, क्योंकि आपको उसने जो है वो कहा है कि हमें नई प्लेस के बारे में अपने दोस्त को बताना है, तो आप उसको मेंशन करेंगे इसमें, ठीक है, अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। ये आपने फॉलो करना है इसको लाजमी, कि जो आपकी सिचुएशन है उसको आपने पैराफ्रेज लाजमी करना है इसमें अपने इंट्रोडक्शन में, कि आई वांटेड टू टेल यू अबाउट माय न्यू नेबरहुड। तो आप फॉर एग्जांपल कहेंगे एज आई जस्ट हैव मूव्ड
into a new, as I just have moved into a new place. Yeah. And it is it's it is yeah, it's been a and it's been quite an experience so far. ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है मुकम्मल, ठीक है। सैलरी लाइन भी आप लिख सकते हैं, लिख दिया आपने, और आपका जो फर्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर का वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसमें आपने क्या किया, एक सैलरी लाइन किया, होप यू आर वेल, आई होप यू आर वेल, और दूसरा आपने क्या किया, जो सिचुएशन है उसको आपने जो कह लें कि जो है पैराफ्रेज कर दिया, ठीक है। अब इसमें सेकंड जो बात आती है वो मेन बॉडी आती है, ठीक है। मेन बॉडी आपकी लेटर की। अब मेन बॉडी क्या है, मेन बॉडी में आप ये जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पॉइंट्स इकट्ठे किए, ठीक है, आप इनको लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 3 क्यूज हैं, तो 3 पैराग्राफ लिखेंगे इसके अंदर, छोटे छोटे 3-3 4-4 सेंटेंसेस के आप इसमें 3 पैराग्राफ्स लिखेंगे, ठीक है। ये मेन बॉडी में चीजें आएंगी। तो ये मेन बॉडी में आप इसको लिखें, ठीक है। ये जो चीजें हैं मैंने आपको जो है वो ये पॉइंट्स दे दिए हैं। एंड पे वीडियो को आपको एक इसका स्पेसिमेन भी मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो आप इसको लिखें मेन बॉडी के अंदर, ठीक है, अपनी तरफ से लिखें, इनको सेंटेंस फॉर्म में लिखें, अपने जो आर्गूमेंट्स हैं उनको डेवलप करें, ठीक है, क्योंकि आपने ये टेस्ट देना है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप इसको आगे लिखें। मैं आपको जो थर्ड चीज आती है इसमें वो एंड आ जाता है कंक्लूजन, ठीक है। आपका जो कंक्लूजन है ये बहुत जरूरी है कि आपका जो लेटर का स्ट्रक्चर है उसमें इंट्रोडक्शन हो, मेन बॉडी हो और फिर कंक्लूजन हो, ठीक है। तो कंक्लूजन आप कब लिखेंगे, जब आपने मेन बॉडी के जो 3 पैराग्राफ हैं वो लिखनी है। अब कंक्लूजन में आप एक पॉजिटिव जो है नोट वो देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं ओवरऑल आई एम enjoying the new place and I am looking forward to settling in even more, to settling in even more। तो ये लैंग्वेज है जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। अपना ये जो लेटर है इसके अंदर कंक्लूजन के अंदर आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन हाउ थिंग्स आर गोइंग, क्योंकि आप उसको लेटर लिख रहे हैं, वो आपका दोस्त है, तो आप ये आर्गूमेंट भी इसमें देखेंगे कि आई विल कीप यू updated on how things are going, and hope I hope you will come visit soon, you will come to visit soon। तो ये एक प्रॉपर आपका कंक्लूजन हो जाएगा। नीचे लिखते हैं टेक केयर एंड टॉक टू यू सून, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसमें, ये आप एक जो सैलरी लाइन है वो भी लिख सकते हैं, टेक केयर एंड
talk to you soon. टेक केयर एंड टॉक टू यू सून। इसके बाद आप लिख देते हैं बेस्ट विशेस फॉर एग्जांपल, क्या इसमें आप लिख सकते हैं बेस्ट विशेस फॉर एग्जांपल, अपना नाम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है उस्मान। तो इस तरह आपका जो लेटर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर वाकई कुछ सीखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने आंसर को कमेंट में लाजमी लिखें। आई विल गिव यू माई रिस्पॉन्स। स्टे कनेक्टेड फॉर लर्निंग मोर। थैंक यू।